अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा हुक्म सामने आया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था उसको मुअत्तल कर दिया 29 जून तक। अब देखते हैं कि 29 जून को क्या अहकामात आते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर जुनैद शाह। अच्छा जुनैद भाई, बताइएगा कि अदालत में आपने क्या देखा, उनकी फैमिली के हवाले से ही बताइएगा और जो अदालत में दलाइल दिए गए ये बताइएगा। अच्छा, पहली चीज़ तो वकास मैं आपको ये बता दूं कि उनकी फ़ैमिली की जो कोशिशें थी आखिरकार वो रंग लेकर आ गई हैं, क्योंकि इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने पोस्टमार्टम रोकने के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से वाज़ेह हुक्म आ गया था कि पोस्टमार्टम कराया जाए और वजह मौत तयन किया जाए। अच्छा, उसके बाद कल हमने देखा कि सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम के वक्त और दिन का तयन किया गया। उसके बाद आज सिंध हाई कोर्ट उनकी फैमिली, उनकी साबका अहलिया बुशरा, उनके बेटे और उनकी बेटी जो है वो सिंध हाई कोर्ट आए और उनके जो वकील थे ज़िया अवान, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अर्जेंसी यानी कि फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि आमिर लियाकत के जो अहल खाना हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके जो वालिद हैं उनकी पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम करने से उनकी लाश की बेहुरमती होगी, कब्र की भी बेहुरमती होगी, कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम किया जाएगा। जबकि उस दरख्वास्त में ज़िया अवान ने साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का भी हवाला दिया कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनके अहल खाना ने उनका पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था, क्योंकि ये उनका राइट है कि वो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं या नहीं चाहते। जिस पर आज जो सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला जारी किया और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का फ़ैसला था उसे मुअत्तल कर दिया है। 29 जून तक के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं सेक्रेटरी हेल्थ व दीगर को, और कब्र कुशाई करने से भी सिंध हाई कोर्ट ने रोक दिया। अच्छा, जब समाअत ख़त्म हुई तो उसके बाद हमने देखा कि उनकी साबका अहलिया बुशरा, वो उनके बेटे अहमद और उनकी साहबजादी वो बाहर आईं, तो अदालती फ़ैसला सुनने के बाद वो गमगीन हो गई, उनकी आंखों से आंसू जारी थे, जबकि जो उनके जो बच्चे थे वो भी जो आबीदा थे। और ये मंज़र हमने देखने में आया कि उनकी जो कोशिशें थी वो रंग लेकर आ गई। बाकी आप भी कमरा अदालत में मौजूद थे, कुछ आप बताएं कि आपने भी कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा। देखिए, बात यह है कि मैं तो वकील के हवाले से बात करूँगा कि उनसे सवाल किया गया से कि जैसे दुआ ने ये इनकी जो अहलिया हैं कानूनी दानिया शाह, उनके हवाले से बात की गई कि आप बताएं कि क्या चाराजोई कर सकते हैं। तो ज़िया अवान ने ये बताया कि क्योंकि उन्होंने वीडियोज़ वायरल की सोशल मीडिया में, उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन शदीद स्ट्रेस में थे, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। तो ये गुमान किया जाता है कि उनकी उन वीडियोज़ की वजह से शायद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत वाक़या हुई हो। तमाम वकील ने अंदिया दे दिया कि जो वर्सा हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के, उनकी बेटी और बेटा अदालती दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस मामले को अदालत में लेके जाएंगे और अदालत में ये गुजारिश करेंगे कि ये जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं जिसके बायस उनकी मौत वाक़या हुई है, तो इसकी तहकीकात कराई जाए। जैसे कि आपको भी पता है कि इससे पहले एक दरख्वास्त सिटी कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें FIA को नोटिस, साइबर क्राइम को नोटिस जारी हो चुके हैं और उनसे जवाब तलब किया जा चुका है। और अब अगर ये भी जाती है, इनकी फैमिली भी जाती है, तो ये केस मज़ीद मजबूत हो जाएगा और दानिया शाह के ख़िलाफ़ जो घेरा है कानून का वो मज़ीद तंग होता जाएगा। और एक दिन ये भी हो सकता है, जिस तरह हम अदालतें देख रहे हैं काफ़ी अर्से से, ये अदालत दानिया शाह को नोटिस कर दे या साइबर क्राइम जो है उनसे तफ्तीश का अमल शुरू कर दे। तो हम ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन बज़ाहिर यही दिख रहा है कि जैसे एक शहरी उठ कर जाता है और ये दरख्वास्त देता है कि पोस्टमार्टम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कराया जाए, तो ऐसे ही कोई शहरी उठ कर जाएगा और वो भी दरख्वास्त लगा देगा, तो इस मामले को एकदम उठा दिया जाएगा। लेकिन अगर फैमिली जाती है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, उनकी बेटी जाती है, बेटा जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर दानिया शाह के हवाले से बड़ा एक ये उनके लिए बुरी खबर होगी और धचका होगा कि उनके लिए कानूनी जो मामलात हैं वो खुल जाएंगे और उनको अदालतों में पेश होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी ज़िया भाई, आप प्रोसीडिंग बताएंगे। कोर्ट ने सस्पेंड किया है। कोर्ट ने कहा है कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है 176, उसमें वो फॉलो ही नहीं करता है जो उसने ऑर्डर किया है, और वो स्ट्रेंजर है, उसका कोई ना रिश्ता है। और जब अपने बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें उसके कोई बॉडी पे कोई मार्क्स ऐसे नहीं थे, और 2 दफ़ा मजिस्ट्रेट ने उसको एग्जामिन किया है,
اور یہ ہم نے سارا کورٹ میں یہ پیش کیا ہے کہ جو اس طرح اگر یہ فلڈ گیٹ کھولیں گے تو ہر بندہ آئے گا کہے گا جی وہ آپ ڈیڈ باڈی کسی کی بھی نکال دیں. اور یہ جو جس نے پٹیشن فائل کی ہے اس کے اپنے فیس بک پہ سارے نیگیٹو ریمارکس ہیں اس کے خلاف, ڈاکٹر عامر کے خلاف. تو اس لیے یہ ہم کورٹ میں آئے تھے کہ کل جو باڈی ایگزیوم کر رہے ہیں اس کو روکا جائے. کورٹ نے آج اس کو سسپینڈ کر دیا. اب اس میں نوٹس کیا ساری پارٹیز کو کہ وہ آ کے اس کو سنیں گے, کیونکہ اس میں اوور آل جو فیملی ہے دے ڈونٹ وانٹ کہ وہ اس کی بے حرمتی ہو لاش کی, کیونکہ پولیس نے بھی کوئی اس پہ اپنا شک کا اظہار, سسپیشس ہے ہی نہیں کوئی ایسی, نہ کوئی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے جو اس نے اپنے آرڈر میں مینشن کیا ہے. تو اس لیے یہ سارا جو اپنا ایک نام لانے کے لیے یا کسی طرح وہ میڈیا میں رہنے کے لیے لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں, اور اس سے فیملی کو بہت تکلیف پہنچی ہے. اور یہ دونوں بچے یہاں موجود ہیں, ان کی ایکس وائف بھی موجود ہے جو ان بچوں کی ماں ہیں, اور ان کو جو ہے نا اتنی پرابلم فیس کرنی پڑی ہے بیکاز آف دس آرڈر. ایک تو وہ پہلے سے غم میں ہیں, اور اس کے بعد ان کو یہ غم کہ ان کی لاش نکال کے دوبارہ سے اس کی بے حرمتی ہو. بیکاز ڈاکٹر عامر لیاقت بھی ایک ریلیجیس اسکالر تھے, یہ خود PhD ہیں اسلامک ہسٹری میں, اور بچے بھی بہت ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب کوئی ایسا ہم پہ شک ہی نہیں, ہمیں اگر کسی پہ شک ہوتا تو ہم سارا کچھ کروا لیتے. صرف ہم نے اپنی پٹیشن میں ڈالا ہے کہ بے نظیر کا جب مرڈر ہوا تو اس میں تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بھی ان کی فیملی نے کہا نہیں ہوگا تو نہیں ہوا. آج تک ان کا جو ہے نا وہ باڈی ایگزیوم نہیں ہوئی ہے. آپ وہ تو جو مجھے جی بے نظیر قتلوں کا جو حادثہ تھا وہ ویزیبل تھا جی ہاں, لیکن یہ ویزیبل نہیں, یہ ویزیبل, اس میں کوئی مارک آف وائلنس ان کی باڈی پہ پولیس نے کہا ہے 2 دفعہ انہوں نے اس کو ایگزامن کیا باڈی کو, تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملی ہے, نہ اس کے کمرے سے نہ ان کی باڈی سے کوئی ایسی چیز پتہ چلی ہو کہ ان کو ہوتا ہے نا کہ اگر آؤٹ سائڈ مارکس ہوں تو یہ خود بھی فیملی از ناٹ اپوزنگ بیکاز آف دا ریزن کہ وہ کوئی